जय श्री कृष्णा मित्रों आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो अपने जीवन में कम से कम एक बार धन संपदा न चाहता हो, जिसे रुपए पैसे की दरकार न हो। इस धन संपदा को पाने को लेकर लोग कई तरह के उपाय भी करते रहते हैं। कोई इसके लिए धन की देवी लक्ष्मी को पूजता है, तो कोई धन के देवता कुबेर को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, अमीर और गरीब। पर किस्मत हर किसी को एक मौका जरूर देती है जिसमें वो खुशहाल बन सकता है। और हाँ, किस्मत बहुत ही सही चीज है। अगर इरादों में दम हो तो पलट ही जाती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसी अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी बातें जिससे देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। क्या है वो 5 ऐसी चीजें जिनसे गरीबी पास भी नहीं आती, बल्कि हमेशा आपसे दूर रहेंगी। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो मिले आपको सबसे पहले। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें ताकि आपके साथ ही आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, गरीबी का आना, पैसे का जल्दी खर्च हो जाना एक बहुत ही बड़ी और सामान्य समस्या है। आमतौर पर हम सभी को इन समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन इन समस्याओं को दूर करने या फिर इसने बचने के लिए भी कुछ उपाय हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि इन उपायों से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और घर में माता लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। लगभग हर एक व्यक्ति की यही चाहत होती है कि वो एक अमीर आदमी बने, और जो पहले से ही अमीर हैं वो चाहते हैं कि वो कभी गरीब ना हो, क्योंकि गरीबी कोई नहीं देखना चाहता। हालांकि किस्मत के आगे किसी की भी नहीं चलती। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए हम और आप न जाने कितने प्रयास करते रहते हैं, परंतु कई बार हमारे न चाहते हुए भी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ ही जाता है और समस्याओं का समाधान नजर नहीं आता। लेकिन इससे बचने के उपाय तो हम कर ही सकते हैं, जो कि हमारे हाथ में है। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो 5 बातें जिनसे गरीबी आपके घर पर नहीं आती बल्कि दूर रहती हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा या जय माता लक्ष्मी या जय श्री गणेश जरूर लिखें। सबसे पहली और अत्यंत ही मंगलकारी चीज है बांसुरी, क्योंकि बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति थी, जिससे वो प्रेम और शांति का संदेश फैलाते थे। माना जाता है कि जिस घर में बांसुरी होती है उस घर में श्री कृष्ण का वास रहेगा, जिससे उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और घर में कभी भी धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। इसलिए इसे घर, ऑफिस या दुकान में रखने से कई लाभ मिलते हैं। काफी मेहनत के बाद भी यदि आपके बिजनेस में सफलता नहीं हासिल कर पाते हैं तो इसके लिए बांस से बनी बांसुरी उपयुक्त होती है। ये तरक्की और उन्नति दोनों पाने में लाभकारी सिद्ध होता है। नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए भी मददगार साबित होता है। बहुत ही सरल उपाय है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की पूजन करते हुए अपने घर या ऑफिस की छत में 2 बांसुरी चिपकानी चाहिए या टांग देनी चाहिए। घर में बांसुरी का रखना शुभ माना जाता है। ये सुख, शांति और समृद्धि लाने वाले माने जाते हैं। घर में बांसुरी हमेशा नजर पड़ने वाली जगह पर रखें तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। बांसुरी शांति व समृद्धि का प्रतीक मानी गई है, अतः घर के मुख्य द्वार पर बांस की सुंदर सी बांसुरी लटकाना समृद्धि को आमंत्रित करेगा, जिससे परिवार पर श्री कृष्ण की कृपा बनी रहेगी एवं आर्थिक तंगी दूर होने में मदद मिलेगी। बांसुरी को खुशी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय थी और भगवान श्री हरि कृष्ण जब भी बहुत खुशी के अंदाज में होते थे तब वो बांसुरी को अवश्य ही बजाया करते थे। इसलिए बांसुरी को खुशी और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। घर में बांसुरी रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी तरह यदि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी के लिए रखें चांदी की बांसुरी। अगर आप आर्थिक समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो इसके लिए आपको चांदी की बांसुरी घर में रखना चाहिए। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास रहेगा। छोटी सी बांसुरी भी चलेगी और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी।
अगली शुभ और मंगलकारी चीज है गणेश जी की मूर्ति। यदि आप अपने घर में अपार सकारात्मकता और भाग्य लाने का सोच रहे हैं तो गणेश जी की मूर्ति चुनने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश को खुशी और आनंद का प्रतीक माना जाता है। उन्हें घर के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है और गणेश की तस्वीरों और मूर्तियों को अक्सर मुख्य द्वार के पास रखा जाता है ताकि उसमें रहने वालों को बुरी ऊर्जा से बचाया जा सके। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, इसलिए कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा अवश्य ही की जाती है। गणेश जी को सारे विघ्नों को हरने वाला माना गया है। वह गणेश जी प्रथम पूज्य देव हैं। ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम गणेश वंदना करने से कोई भी काम कभी भी बिगड़ता नहीं है और उसमें लगातार तरक्की होती रहती है, साथ ही पूरा फायदा या लाभ मिलता है। इसलिए हम सभी को घर में गणेश जी की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए। लेकिन गणेश जी की मूर्ति को घर में रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी ऐसी जगह पर रखें जहां से उनकी नज़र घर के मुख्य द्वार पर पड़े। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी जल्दी आती हैं और जिस घर में लक्ष्मी का आगमन होता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। उस घर से गरीबी हमेशा दूर रहती है। गणपति बप्पा को रिद्धि सिद्धि का देवता माना गया है और इसलिए जिस घर पर गणपति बप्पा खुश हो जाते हैं वहां पर कभी भी धन वैभव में कोई कमी नहीं आती है। हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। तो अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी बात यह है कि हर घर में गणेश जी की मूर्ति अवश्य ही रखनी चाहिए। अगली शुभ और कल्याणकारी चीज है लक्ष्मी कुबेर की प्रतिमा या तस्वीर। स्थायी धन लाभ पाने के लिए घर में देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर दोनों की ही पूजा की जानी चाहिए। भगवान कुबेर उत्तर दिशा के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा उत्तर दिशा में ही स्थापित करना चाहिए। वैसे तो हर घर में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर अवश्य होती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादातर घरों में लक्ष्मी जी के साथ कुबेर की प्रतिमा नहीं होती। खास बात यह है कि बहुतों को तो पता ही नहीं कि आपके घर में एक तस्वीर ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी के साथ ही कुबेर जी विराजमान होने चाहिए। कुबेर देव उत्तर दिशा के स्वामी हैं, अतः इन्हें उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। लक्ष्मी जी और कुबेर जी की तस्वीर को दक्षिण दिशा में आप भूलकर भी न रखें, इसलिए इन्हें उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। कुबेर देव को आय का साधन भी माना गया है, इसलिए कुबेर देव जी की तस्वीर घर में रखने से ये घर में धन आगमन के नए द्वार खोल देते हैं। यही नहीं, कुबेर देव देवताओं के भी कोषाध्यक्ष माने जाते हैं, यानी कि धन के देवता माने जाते हैं, इसलिए ये भी अवश्य ही होने चाहिए। अगली बहुत ही शुभ और खुशहाली वाली चीज है शंख, दक्षिणावर्ती शंख। हर घर के पूजा स्थल में एक शंख अवश्य ही होना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख से खुशहाली आती है और लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ संपत्ति भी। जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है उसके घर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, वहीं इसे बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शंख दक्षिणावर्ती ही हो, क्योंकि ऐसे घरों पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है, आर्थिक संकट दूर होता है। शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि शंख को ज्यादा असरदार बनाने के लिए इसे घर के पूजा स्थल पर लाल कपड़े में लपेट कर रखें। नित्य इनकी पूजन जरूर करें, इससे घर का पूरा वातावरण आपको सुख समृद्धि पूर्वक लगने लगेगा। भगवान विष्णु का आयुध होने के कारण यह अत्यंत मंगलकारी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शंख में वास्तु दोष दूर करने की अद्भुत शक्ति होती है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी को प्राप्त करने और उन्हें स्थायी रूप से निवास देने का एकमात्र प्रयोग दक्षिणावर्ती शंख ही है। इसके प्रयोग से ऋण, दरिद्रता आदि मिट जाते हैं और सब प्रकार से संपन्नता आने लगती है। अगली शुभ और अच्छे शगुन का प्रतीक माने जाने वाली चीज है मछली। घर में मछलियां रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बना रहता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसको घर पर रखने से न सिर्फ कार्य में सफलता मिलती है बल्कि आने वाली समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है और बेशुमार सुख समृद्धि की वर्षा होती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में मछलियां होती है वहां कभी किसी को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है और अटके हुए धन की प्राप्ति होती है।
घर पर मछलियों का होना शुभ लाभ देने वाला होता है। घर में आप मछलियों को उनके एक्वेरियम में रख सकते हैं, लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है कि फिश एक्वेरियम में पूरी 9 मछलियां होनी चाहिए। साथ ही घर के किसी एक ही सदस्य को उन्हें नियमित खाना देना चाहिए। यदि आपके घर में या ऑफिस में मछली का एक्वेरियम है, तो आपके घर और ऑफिस में या फिर दुकान में नकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होता। मछलियां ऐसी ऊर्जा को आने से रोकती हैं, इसलिए आपको घर में मछलियां जरूर रखनी चाहिए। आपको शायद पता न हो, लेकिन मछलियां अच्छे शगुन का प्रतीक होती हैं। इसलिए एक्वेरियम को घर के ऐसे स्थान में रखना चाहिए जिससे घर में आने जाने वाले हर इंसान की नज़र फिश एक्वेरियम पर पड़ सके। इन एक्वेरियम में कम से कम 9 मछलियां रखना शुभ माना जाता है, और खासकर सब एक ही प्रजाति की हों तो बेहतर होता है। यहाँ खास बात ध्यान देने वाली ये है कि घर के किसी एक ही इंसान को उन्हें खाना देना चाहिए। किसी को रोजाना भोजन देना अच्छी बात है, और ऐसा करने से हमारा भाग्य सुधरता है। मछली को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए इन्हें जरूर आजमाएं। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारियां आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही घंटी के निशान को दबाकर सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरीके की जानकारियों से भरपूर अगली वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण या जय माता लक्ष्मी या जय श्री गणेश अवश्य ही लिखें। और अंत में आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपका आने वाला वर्ष मंगलमय हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।